Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello my dear students, good day to all of you. लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 1 इंडेक्स नंबर के लास्पेयर्स, पासे एंड फिशर्स के इंडेक्स नंबर के बारे में डिस्कशन किया था। आज बेटा हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13, कंप्यूट लास्पेयर्स, पासेस एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर for the year 2016 from the data given below by taking 2015 as base year। बेटा एक बात ध्यान में रखो, 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg। ये याद रखना है आपको, 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg। 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg। टन यानी ट्रक, जो ट्रक के अंदर जो मेजरमेंट किया जाता है ना वो 1000 में होता है। कि मान लो कि आइसर की कैपेसिटी तो 7 टन, अशोक लेलैंड तो 12 टन। तो टन यानी ट्रक याद रखने का, जिससे आपको इजी रहेगा कि टन यानी वो 1000 में होगा। एंड 1 डजन इज इक्वल टू 12 पीसेस। 1 डजन इज इक्वल टू 12 पीसेस बेटा, क्लियर? ओके। तो आज जो हमें सम करना है, इसके अंदर हमें यूनिट का कॉलम दिया है। देखो बेटा, आज हमारे पास जो सम है इसमें यूनिट का कॉलम है। तो यूनिट के कॉलम के अंदर कोई न्यूमेरिकल नहीं होना चाहिए, यानी कि 20 नहीं, 13 कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर है तो 1 चले, 1 के सिवा और कोई चलने वाला है नहीं। तो हम पहले बात करेंगे आइटम ए की। अब जब हम आइटम ए की बात करने जा रहे हैं बेटा, तो आइटम ए के अंदर यूनिट के अंदर आपको 20 किलोग्राम दिया है। तो अगर यूनिट के अंदर यहाँ 20 किलोग्राम लिखा हुआ है बेटा, तो यहाँ भी किलोग्राम ही होना चाहिए। तो चलो यहाँ भी किलोग्राम ही है, बट यहाँ जो 20 है ना वो 20 नहीं होना चाहिए, वहाँ 1 होना चाहिए। हमें 20 किलोग्राम का प्राइस नहीं चाहिए, हमें 1 किलोग्राम का चाहिए। तो यहाँ हमें अगर 1 लाना है तो प्राइस को हमें 20 से डिवाइड करना होगा। तो याद रखो बेटा, यूनिट के अंदर 20 kg का प्राइस है, तो प्राइस को हम 20 से डिवाइड करेंगे। यानी ये जो 300 है इसे हम 20 से डिवाइड करेंगे, और 440 इसे भी हम किससे 20 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 20 kg के बदले 1 kg हो जाएगा। 1 किलोग्राम 300 को डिवाइड करेंगे तो 300 अपॉन 20 करना है, 440 अपॉन आपको 20 करना है। अगर यहाँ यूनिट के कॉलम में 10 किलोग्राम होता तो आप प्राइस को 10 से डिवाइड करते। अगर 50 किलोग्राम होता तो आप 50 से डिवाइड करते। अगर 100 किलोग्राम होता तो आप 100 से डिवाइड करते। अगर 1 किलोग्राम होता तो आप 1 से डिवाइड करते। बाद में पता चलेगा कि 1 से नहीं करे तो भी चले, आंसर कोई चेंज होने वाला है नहीं। तो बेटा क्लियर? मैं अगेन बता रहा हूँ आपको, यूनिट के अंदर अगर किलोग्राम है, क्वांटिटी भी आपको अगर किलोग्राम में दी है, तो प्राइस को 20 है तो 20 से डिवाइड करो, 50 है तो 50 से डिवाइड करो, 100 है तो 100 से डिवाइड करो। ओके बेटा, नेक्स्ट यूनिट के कॉलम के अंदर आपको आइटम बी के अंदर क्विंटल दिया है। देखो बेटा, तो जब यूनिट के अंदर आपको क्विंटल दिया है और क्वांटिटी जो है वो किलोग्राम में, देखो यूनिट में क्विंटल, क्वांटिटी किलोग्राम में, तब क्या करना है?
तो यूनिट के अंदर क्विंटल है, क्वांटिटी किलोग्राम में है, तो प्राइस जो है ना वो प्राइस को हमें 100 से डिवाइड करना है। क्विंटल मतलब 100, तो प्राइस को आपको कितने से डिवाइड करना है बेटा? 100 से। 500 अपॉन 100, 700 अपॉन 100। अगेन यूनिट के अंदर क्विंटल है और क्वांटिटी अगर किलोग्राम में है आपके पास, तो क्वांटिटी को प्राइस को 100 से डिवाइड करना है। प्राइस को 100 से डिवाइड करना होगा। ओके बेटा। आइटम सी। आइटम सी के अंदर यूनिट के अंदर देखो आप, यूनिट के अंदर आपको किलोग्राम दिया हुआ है और यहाँ जो क्वांटिटी है ना वो ग्राम में है बेटा। देखो तो तीनों में सेम होना चाहिए। यूनिट में किलोग्राम है तो अंदर भी किलोग्राम होना चाहिए, या तो अंदर ग्राम है तो यूनिट में भी ग्राम होना चाहिए। तो ग्राम को किलो में कन्वर्ट नहीं करेंगे, किलो को ग्राम में नहीं करेंगे, ग्राम को किलो में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? तो जो ग्राम है ना वो ग्राम को 1000 से डिवाइड करेंगे बेटा, 1000। तो ग्राम को हम 1000 में कन्वर्ट करेंगे तो वो 1.2 kg हो जाएगा और 2016 में 2 kg हो जाएगा। अगेन बेटा याद रखो, जब यूनिट में किलोग्राम दिया है, जब यूनिट में किलोग्राम है हमारे पास और क्वांटिटी ग्राम में है, तो ग्राम को हम 1000 से डिवाइड करेंगे। ग्राम को हम कितने से डिवाइड करेंगे? 1000। आपको वर्ड बोलना है ग्राम को बेटा, 1200 को नहीं बोलना है, ग्राम को, क्योंकि समटाइम्स क्या होगा, एक में ग्राम होगा एक में केजी होगा, तो इस टाइम आप कंफ्यूज हो गए। इसलिए आपको क्या बोलना है कि ग्राम को 1000 से डिवाइड करना है तो वो केजी में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके बेटा। नेक्स्ट जो है डी आइटम के अंदर मीटर दिया है। देखो तो यूनिट के अंदर जब मीटर है तो अंदर भी देखो मीटर ही है, तो आपको कोई चेंज करने की जरूरत है नहीं। बट अगर यहाँ यूनिट के अंदर 10 मीटर होता, यूनिट के अंदर 10 मीटर होता तो प्राइस को आपको 10 से डिवाइड करना होता। 20 मीटर होता तो प्राइस को 20 से डिवाइड करना होता। 100 मीटर होता तो प्राइस 100 से डिवाइड होती बेटा। क्लियर। ई आइटम देखो, ई आइटम के अंदर लीटर लिखा है यूनिट में, ओनली लीटर, तो अंदर भी जो क्वांटिटीज है वो लीटर में ही है बेटा, तो हमें कोई चेंज करने की जरूरत है नहीं। बट अगर यूनिट में 10 लीटर होता तो हम 10 से डिवाइड करते प्राइस को, अगर 20 होता तो प्राइस को हम 20 से डिवाइड करते, 30 होता तो हम प्राइस को 30 से। अगर यहाँ कुछ है तो इतने से डिवाइड करना है, यहाँ कुछ नहीं है तो हमें कोई चेंजेस करना है नहीं। एफ आइटम के अंदर देखो बेटा, एफ के अंदर आप देखो, आपको यूनिट में डजन दिया है और जो क्वांटिटी है ना वो बेटा पीसीस में। देखो तो सेम करने के लिए क्या करना है, अगर यूनिट में डजन है अंदर पीसीस है तो हम क्या करेंगे, जो प्राइस है ना वो प्राइस को पीसीस में ले आएंगे। प्राइस को हम क्या करेंगे बेटा, पीसीस में ले आएंगे। तो याद रखो, जब यूनिट के अंदर डजन दिया है, यूनिट के अंदर डजन दिया है तो प्राइस को 12 से डिवाइड करो, प्राइस को 12 से डिवाइड करना है। बट समटाइम्स प्राइस को डिवाइड करने से आंसर पॉइंट में कैसा आता है, 1.333, 1.66, 2 पॉइंट। तो जब ऐसा आंसर आता है तो प्राइस के बदले आपको क्वांटिटीज को डिवाइड करना होगा। जब आंसर बराबर नहीं आए तब वो बात आपको याद रखनी होगी। अगर आंसर प्रॉपर आ गया कि 1.25, 12.25 तो वो प्रॉपर आंसर है, बट 1.33 हुआ, 1.666 हुआ तो वो प्रॉपर आंसर है नहीं। तो इस टाइम क्या करना है आपको, प्राइस को डिवाइड करने के बदले क्वांटिटी को आप 12 से डिवाइड करोगे तो वो डजन में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा। तो बेटा ये जो हमने देखा, बाद में हमको लास्पेयर, पासर, फिशर का कैसे फाइंड करने का वो हम जानते हैं। दोबारा एक बार देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं कि जब यूनिट के अंदर 20 kg दिया है,
यूनिट में 20 kg है, अंदर भी kg है, तो प्राइस को हम बेटा कितने से डिवाइड करेंगे? 20 से। अगर यहाँ क्विंटल है और क्वांटिटी अगर हमें किलोग्राम में दिया है तो प्राइस को हम 100 से डिवाइड करेंगे। यूनिट में किलोग्राम है, क्वांटिटी ग्राम में है, तो ग्राम को हम 1000 से डिवाइड करेंगे। यूनिट में मीटर है, अंदर भी मीटर है, तो हमें कोई चेंज करना है नहीं। यूनिट में लीटर है, अंदर भी क्वांटिटी लीटर में, तो हमें कोई चेंज करना है नहीं। बट यूनिट में डजन है और क्वांटिटी अगर पीसेस में दी गई है तो प्राइस को हम 12 से डिवाइड करेंगे। ओके बेटा, बाय। बाकी डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।